दोस्तों, मैं राहुल यादव एसएससी जीडी एग्ज़ाम मैथ की तैयारी के लिए आपके साथ हूँ। और देखो, कामना करता हूँ कि आप लोग मेरे पुराने जो मैंने अब तक 15 वीडियो अपलोड कर दी हैं उन सबको देखेंगे और तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मैथ में आप 20 के 20 कर पाएंगे। मेरा टारगेट यही है कि आप लोगों को मैथ में 20 का 20 करा सकूँ, कि बच्चे पेपर एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद ये कहें कि हम 20 के 20 करके आए हैं। तो देखो, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और इसी कड़ी में आज मैं अपना 16वां टेस्ट लेकर हाजिर हूँ। देखो, आपका पहला सवाल है, x का मान फाइंड कीजिए। x का मान, तो आप इसे फाइंड करेंगे। देखो, पेन ले लेते हैं। √529 इसकी आप वैल्यू निकालो तो क्या आएगी? 23। और भाग 23 मतलब 23 ही आ गया बटे में आपका, ठीक है। प्लस 576 की वैल्यू निकालो, आती है 24। और 23 से 23 को भाग करोगे 1। 24 और 1 जोड़ के कितना होता है? 25। आपका आता है 25 बराबर 1 गुणा x। ये तो दे रखा है। 1 से 25 को भाग करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 25 ही आ जाएगा। बताओ, यहाँ तक कोई समझ में नहीं आया तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक है। थोड़ा मैं आज आराम से पढ़ा रहा हूँ, तबीयत ख़राब है, मौसम का असर है। तो देखो, सवाल नंबर 42 पे आ जाते हैं। 7800 रुपये 8% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए। यदि 5 वर्षों बाद वह राशि निकाल ली जाती और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता तो शेष बची राशि कितनी होगी? 7800 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए भैया। तो 7800 रुपये हैं। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर और गुणा समय 5 वर्षों के बाद। तो 5 वर्षों तक देखो कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो और 8 पंजे होता है आपका 40। अब 0 1 ऐसे ही जाएगा और 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 7 28 और 3 3120 रुपये आपके ब्याज के बैठ जाते हैं। तो भैया इन्हें ऐड करोगे 7800 में तो ये हो जाएगा आपका 0 2 8 1 9 7 3 10 10,920 रुपये हो जाएंगे। 10,920 में से आपने आधी राशि निवेश कर दी और आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी, तो शेष बची राशि कितनी होगी? तो भैया आपने क्या करा, 2 से भाग करो। 2 पंजे 10, 9 में भाग जाएगी, 2 चौक 8, तो आपका जाएगा ये 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 5460 रुपये आप निवेश करते हैं, 5460 ही बच जाएंगे। देखो, शायद कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, पहला ही ऑप्शन है, वो ढक गया था ना उससे। देखो, तो पहला ही ऑप्शन आपका हो जाता है। तो देखो, सवाल नंबर 43 पे चलेंगे। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर शेषफल 2, 7, 19 प्राप्त हो? 126 में 2 घटा दो, क्या बचेगा आपका? 124। 224 में आप 7 घटा दो, 1 सेकेंड। 224 में आप 7 घटाओगे तो कितना बचेगा? 4 कम करोगे, फिर 3 और कम कर लो, 116 बच जाएगा। वो 217 बचेगा भैया, 217। 608 में 19 कम कर लो, 8 तो ये यहीं हटा दो, 11 और कम कर दो, कितना बचेगा? 589। अब आपसे एचसीएफ पूछ रहा है इसका। तो देखो, 37 से तो 124 ही नहीं कटता, गलत हो गया। 31 से कट जाता है 124, 31 से कट जाता है आपका 217 भी, क्योंकि 3 सत्ते 21 होते हैं, 1 सत्ते 7। 31 से ये भी कट जाना चाहिए। देखो, 31 का ना 31 बचेगा कितना? 8 में से गया 7 और 5 में से 3 गया 2 और ये 279, 31 नीमा। तो सारे 31 को डिवाइड कर देते हैं। 31 ने सबको डिवाइड कर देता है, आपका आंसर 31 हो जाएगा। देखो, सरल कीजिए। सरलीकरण का एक सवाल रोज आता है, तो देखो आपको सरलीकरण पे भी ध्यान देना है। और देखो, आज आवाज़ आपको अच्छी आ रही होगी। सरल कीजिए। 11 की घात 4 उसकी भी घात 2, तो 11 की घात 4 का मतलब हुआ 11 की घात 8 हो गया आपका ये। और ये 13 31 है गुणा में, तो 13 31 11 की घात 2 का मान होता है और 2 की घात 2 मतलब 1/11 की घात ये 4 हो जाएगा और गुणा 11 प्लस 21 ये हो गया आपका।
तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 11 की 8 9, 11 की घात 9 और ये 4 माइनस हो जाएगा आके, तो फाइनली आपका बचेगा 11 की घात 5, 11 की घात 5, हाँ 5 ही बचेगा, 2 दूनी 4, हाँ तो देखो 11 की घात 5 और प्लस 21, 11 की घात की 5 की वैल्यू, ऑप्शन तो ऐसे है नहीं, सवाल में मिस्टेक है क्या है, देख लेते हैं एक बार। देखो 11 की घात 4, हाँ उस पे घात है, आप 2 करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाता है, 11 की घात 8 आ जाएगा, ये सही है। अब 1/1331 होता है 11 की घात 2 का मान, 11 की घात 3 का मान होता है यार, गड़बड़ कर गए हम भैया, 11 की घात 3 का मान, और 3 की घात 2 करोगे 6 आ जाएगा ये, और ये आपका आ जाएगा 11 की घात 11 है तो 11 की घात 9 आ जाएगा ऊपर, और 6 घटाएंगे तो आपका 3 बचेगा, और 11 की घात 3 का मान होता है आपका 1331 में आप 21 ऐड कर रहे होंगे तो 1 1 2 3 2 5 और 3 ऐसे ही, तो आपका 1352 आपका हो जाता है पहला ऑप्शन। ठीक है, देखो सवाल नंबर 45 बहुत अच्छा सवाल है, सीजल मेंस में आया वो सवाल है, 2013 या 14 के, खुद मैंने देखा है अपने सामने, 13 का भी मैं दे रहा था या 14 का दे रहा था, उसमें आया हुआ है P बराबर 999। अब आप इसमें क्या करें, देखो इसे आप सोल्व करें, रूट क्यू बाद में निकालेंगे, अब P से अंदर गुणा करें, P की Q हो जाता है, प्लस ये 3P² हो जाता है, प्लस 3P और प्लस 1 है ये आपका, तो 1 की कितनी घात कर लो, तो आपका ये बनेगा P की Q प्लस 1 की Q प्लस यहाँ 3P आपका कॉमन हो जाता है, और आपका बचता है P प्लस 1, अब गुणा में इसके भी एक मान लो, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है P प्लस 1 की होल Q, अब इसकी क्या है क्यूब, तो क्यूब Q से कट जाएगी, P प्लस 1 आपका आंसर हो जाता है, और P का मान है 999, 999 में आप 1 जोड़ोगे तो आपका 1000 हो जाएगा। सिखाते यार ये कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए आज आराम से हूँ, अभी फ्लो में हाथ आ जाता है तो मैं क्या करूँ तो देखो n संख्याओं का औसत 36 है, संख्या नहीं बता आपको, इन संख्याओं में के 75% में से प्रत्येक को 6 बढ़ा दिया, 75% की अगर आप फ्रैक्शन निकालें तो क्या आती है 3/4, टोटल संख्या 4 हैं तो उसमें से 3 को 6 से बढ़ा दिया जाता है, तो 6 तिया 18, बाकी बची 1 को 9 से कम कर दिया जाता है तो -9, 18 में से 9 घटाओ फाइनली 9 बढ़ा, कितनी संख्याओं पे 4 पे, 4 से भाग कर लो, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 दूनी 8, 2.25 बढ़ जाएगा 36 में, तो 36 और 2.25 कितना हो गया आपका 38.25 हो जाता है। तो देखो बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर आ गया आपका 47। तो देखो सवाल नंबर 47 है, एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया और 850 रुपये में बेचा गया, लाभ प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सा सवाल है लाभ हानि का, 500 रुपये में खरीद रहा था और कितने में बेच दिया 850 में, 350 का लाभ हो गया, किस पे हुआ 500 पे, परसेंटेज के लिए गुणा 100 और 2 जीरो से 2 जीरो, 5 सत्ते 35 और 0 ऐसे ही, तो आपका आ जाता है 70%। ठीक है भैया, बढ़ेंगे सवाल नंबर 48 की तरफ। एक दुकानदार ने 140 रुपये में एक रेडियो खरीदा, वह 25% लाभ अर्जित करने के लिए अपने बाजारी मूल्य को निर्धारित करता है, परंतु बिक्री के समय 2% की छूट दे देता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है। 140 में एक रेडियो खरीदता है और 25% लाभ अर्जित करने के लिए अपने बाजारी मूल्य को निर्धारित करता है, 25% की फ्रैक्शन आप जानते ही हैं क्या होती है 1/4, 4 पे 1 बढ़ा के यानी कि 5/4, और 4 से भाग करोगे 35 बार, 4 दिया 12 बचे 2, 4 पंजे 20, 35 पंजे होता है 175 रुपये उसने लिख रखा है, 175 पे क्या करता है फाइनली 2% की छूट मतलब 98/100 कर देता है। 25 से ये 4 बार कटेगा और 25 से ये 7 बार, 2 से ये 2 बार और 2 से ये 49 बार, 7 की गुणा 49 से करेंगे तो 7 50 से 350 हो जाता, लेकिन एक कम है तो भैया 7 कम हो जाएगा 343, अच्छा 343/2, 2 से भाग करोगे आप तो 2 ही कना 2 बचेगा 1, तो 7 14, 2 ही कना 2, 2 पंजे 10, तो उसका वास्तविक लाभ पूछा है उसने 171 रुपये 50 पैसे में उसने बेच दिया, 171 रुपये 50 पैसे में।
अब उसे 140 वाली वस्तु 175 में बेच दिया, 31.5 का लाभ हुआ। 140 पे परसेंटेज के लिए गुणा 100, पॉइंट हटाओगे 0, 2 0 से 2 0। अब भैया 7 से 14 थी, चलो 7 से भाग कर लो, 7 चौक 28, वो 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 आपका बचेगा 3, 7 पंजे 35, 45/2% बी ऑप्शन आपको दे रखा है। देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 49 की तरफ। और देखो जिन लोगों को समस्या है ना कि आप तेज पढ़ा रहे हैं तो वो रिवाइज करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोगों का डाटा बचाने की कोशिश करता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। 49, एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 5 नए लड़कों की कक्षा में दाखिला दिया जाता है जिससे औसत आयु 7 वर्ष है, जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है। कक्षा के लड़कों की औसत आयु क्या हो जाती है? 20 लड़के 12 वर्ष वाले थे, 5 और आ गए 7 वाले भैया, 12 चल रही थी, 5 कम वाले आए हैं 5 आदमी, तो ये 5 कम वाले 5 पंजे कितना हो गया 25 टोटल के 25 पे क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे, मतलब 11 वर्ष हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे कर देते हो आप लोग, तो देखो 20 गुणा 12, 12 दूनी 24, 240 और 5 सत्ते 35, ठीक है भैया। 35 और 240 जोड़ोगे तो आपका होगा 275। अब टोटल बच्चे 25 हैं, 25 से भाग करो, 25 ही करना 25 बचा 2, 25 ही करना 25, फिर आ गया 11। अब हम सोच के कर रहे थे, बाई थॉट थिंकिंग से। हमें पता है कि 5 नए लड़के जो आए हैं उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है, 7 वर्ष है। टोटल की 5 वर्ष कम है और 5 लोगों पे 5 का प्रभाव क्या डाल रहा है, 25 वर्ष कम है। तो 25 वर्ष 20 और 5 टोटल के 25 आदमियों पे क्या प्रभाव डालेगा, 1 का। पहले 12 थी, 1 कम कर दो 11। इतना सोच रहे थे हम, बगल लिखे करोगे तो बगैर पेन के सवाल हो रहे होंगे और आप बड़ी जल्दी कर रहे होंगे। तो देखो सवाल नंबर 50 पे आ जाएं। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। यदि उस विक्रेता का अंकित मूल्य, उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने % लाभ होगा? अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचता है तो 10% हानि है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अंकित अगर 3 है भैया अंकित, तो 2 पे बेच दिया, मतलब ये 300 है, ये 30 है तो ये 20 है। अब भी क्या हुआ, इस 20 में बेचने पे 10% हानि है। 10% हानि का मतलब ये 9 की वैल्यू है। 10% की फ्रैक्शन आप जानते ही होंगे, 1/10, 10 पे 1 का नुकसान 9 को, आपको चाहिए मूल कीमत, ठीक है। तो 20 ढाई 200/9 इसकी मूल कीमत हो जाती है। अगर 30 में ही बेचोगे तो घटा लो आप इसे, 30 निमा 2 70, 200 घटाओ, 70/9 का लाभ किस पे है, 270/9 पे। तो गुणा 100% के लिए बटे वाले 9 से बटे वाला 9 कट जाएगा आपका, और ये 0 से 1 0 काट देंगे, बाकी अब तो कुछ कटता ही नहीं है। तो 700 आपका 27 आ जाता है, 700/27। अब आप इसे भाग करेंगे 700 अच्छा नहीं मिस्टेक कर दी मैंने, 1 मिनट रुको। देखो 2/3 है तो ये 3 हो गया आपका, इसे 30 मान लिया मैंने, इसे 20 मान लिया। इसके अगर आप 10% की हानि है तो मतलब 1/10, 10 पे 1 की हानि 9 का मान है, ये 10 निकालना है। 200 आपका 9 हो रहा है, ये 200/9, बस वही गलती कर रखी है मैंने। तो इसे घटाओगे इसमें से 30 निमा 270, 200 घटाओगे 70/9 किस पे है, 200/9 पे, गुणा 100% के लिए 9 से 9, 2 0 से 2 0 और 2 से काटोगे तो 35 आ जाएगा आपका, ठीक है। सवाल नंबर बढ़ेंगे 51 की तरफ। 51 है आपका, 66 मीटर लंबी गतिमान रेलगाड़ी उसी दिशा में जाती हुई दूसरी 88 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 0.168 मिनट में पार कर जाती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 66 मीटर लंबी गतिमान रेलगाड़ी उसी दिशा में जाती हुई दूसरी 88 मीटर, तो जब 2 गाड़ियाँ एक दूसरे को पार करेंगी तो कितना चलेंगी, अपनी दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर। आप जोड़ेंगे 8 6 14, 8 6 14 और 1 15, टोटल 154 मीटर दूरी इनको तय करनी है। अब एक की चाल नहीं दे रखी है, उसी दिशा में है। अच्छा दूसरी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर चल रही है, उसे हाँ तो 0.16 मिनट में पार कर जाती है, 168 मिनट में
जाती हुई रेलगाड़ी 88 मीटर लंबी रेलगाड़ी को, यदि दूसरी की चाल है, पहली की नहीं पता, आप एक ही दिशा में चालें घटा देते हैं, गुणा 5/18 और आपका ये मिनट दे रखा है 0.168 मिनट है, ये आपका सेकंड बना लेंगे, गुणा 60 से और हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाओगे बटे में 1000 आ रहा होगा आपका, ठीक है। 1 0 से ये 0 उड़ा दोगे और 6 से ये कटेगा 3 बार, 3 से काटोगे आप इसे, 3 पंजे 15 और बचेगा 1, 3 छंग 18, ठीक है। अब आप इसे काटेंगे 5 से तो ये 20 बार, और आप इसे आप काटें 2 से तो ये 10 बार, और 2 से ही आप इसे काटें तो ये 28 बार, और आप 7 से काटें इसे 4 बार, और 7 से काटें इसे 22 बार, 2 से काटें इसे 2 बार, 2 से काटें इसे 11 बार, और 11 धाई 110, वो 2 से 10 को ही काट दो इसे, 1 मिनट। 2 से आप इस 10 को काटेंगे 5 बार, और 11 पंजे आ जाता है 55, माइनस बराबर x माइनस 30 दे रखा है, माइनस का इधर आगे प्लस हो जाएगा, 55 और 30 जोड़ के 85 आपका आंसर बन जाएगा। बताओ कहीं कन्फ्यूजन हो तो। देखो बड़े आराम से आप इसे आराम से लिख सकते हैं, 66 और 180 88 जोड़ के 154 हुआ। अब ये पहली की चाल नहीं पता है, इसे घटाओगे 30 और आप इसमें क्या करोगे, गुणा करोगे 5/18 से, गुणा मिनट रखोगे 0.168, इसके सेकंड बनाओगे गुणा 60, ये होगा। पॉइंट हटाओगे इनके बटे में 0 3 आएंगे, इस 0 से आप ये 0 काट रहे होंगे, ठीक है। अब आप काटेंगे 5, वो देखो 6 से काटो, 6 तिया 18, 3 से काटो, 3 पंजे 15 बचा 1, 3 छंग 18। अब आप काटो इसे 4 से 14 बार, और 4 से इसे काटो 25 बार, 14 से इधर इसे काटो, 14 से ये कटेगा, 14 ही का 14, 11 बार, 11 बार। 5 से इसे काटो 5 बार, और 11 पंजे आपका जाता है 55, बराबर x माइनस 30 है, और माइनस के इधर आके जुड़ेगा, 55 और 30 जोड़ के कितना होता है 85, x बराबर। समझ पाए होंगे, मैं समझता हूँ। तो देखो पहला आपका 52वां सवाल आ जाता है, यदि x और y, x y से 10% अधिक है तो y x से कितने परसेंट कम है। 10% की फ्रैक्शन आप लोग जानते होंगे 1/10, x y से 10% अधिक है, अगर y 10 तो x 11 है, तो y x से कितने प्रतिशत कम है, 1 कम है किससे, 11 से, गुणा 100, तो कितना जाएगा 9 सही 1/11। तो देखो सवाल नंबर बढ़ेंगे आप 53 की तरफ, यदि किसी धनराशि का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 252 रुपये 20 पैसे है, तो उसी धनराशि का उतने ही समय का उसी साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 3 वर्ष का 5% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है, तो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है आपकी 1/20, 20 से आपका हो जाएगा 21, ये और इसकी घात 3 करोगे तो आपका जाएगा 8000 से 9261। अब हम इसे घटा के देखते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग जो ब्याज आता है वो आता है 1261। इसने कहा भैया 252 रुपये 20 पैसे। अब 1261 दूनी 2522 ही होता है, अब इसमें भाग नहीं जाती 1261 से, पॉइंट लगाया, पॉइंट आके इधर लगा लिया 0 पॉइंट, अब ये 2 बार भाग चल गई, 0.2 आ गया। 8000 की 0.2 से गुणा करो तो आपका मूलधन मिल जाएगा, 8000 की 0.2 से गुणा कर लूँ मैं, 0.2 पॉइंट आएगा बटे में 10, 0 से 0, 800 दूनी 1600, 1600 आपका मूलधन था इसमें। तो 1600 रुपये पे 5% के हिसाब से 3 वर्ष का उतने ही समय का, हाँ 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 2 0 से 0, 16 पंजे 80 और 8 तिया 24, 240 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। बी ऑप्शन है आपका। देखो समझ पाए बात या नहीं समझ पाए, बड़ा कराऊं। तो देखो सवाल नंबर 54, 63,368 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस छोटी संख्या से गुणा करना होगा। तो आप 63
1368 के फैक्टर कर लें बड़े आराम से। इस तरह से आते हैं फैक्टर करने। 63 यार ज़्यादा ऊपर लिख दिया ना तो ये दिक्कत करने लगता है। देखो 63 368, देखो किससे काटें, 4 से काट लेते हैं। 4 ही कना 4, बचेगा कितना आपका 2, 4 पंजे 20, बचेगा 3, 4 अट्ठे 32, बचेगा 1, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। आपके 2 से काट लेते हैं। 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 ही कना 2। आपके किससे कट जाएगा, 9 3 12, 12 7 19। अच्छा 7 से कटता है क्या, नहीं कटता 7 से। 11 से 9 1 10 नहीं कटता। 13 से देखो काट के, 13 छंग 78, 13 छंग 78, बचता है आपका 1, हो जाता है 12। 12 में भाग नहीं आती, 0 लगाएंगे 121, नहीं कटता 13 से। 17 से देखो काट के, 19 चौक 76, बचेगा आपका 3, हो जाएगा 32, 19 ही का ना 19, 19 दूनी 38 होते हैं। तो आप 38 में से 32 घटाओगे 6, मतलब 19 में 6 घटाओगे तो आपको बचेगा 13। 19 नहीं हुआ, 131 भी नहीं होता भाई, ये गलत कर लाई क्या। 1 सेकंड रुको, पूर्ण बनाने के किस छोटी संख्या से गुणा करें। तो हाँ देखो तरीका तो ये है, इसका फैक्टरी करेंगे। 63 368, 2 से ही काट लो यार, 2 3 6, 2 ही कना 2, बचा 1, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर काटो 2 से। 2 ही कना 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो। 2 सत्ते 14, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 ही कना 2। अच्छा वहीं आ गए फिर यार। 79 21 9 7 16, 16 2 18 और 1 21। तो 7 का नियम तो लगता नहीं है, 11 से घटाइए। 9 1 10, 7 2 नहीं कटता। 13 से भी नहीं कटता, 13 से 78, 13 से 78 बचेगा 1, हो गया 12, 121 में बात ही नहीं तेरे के पाड़े में। तो आप 17 से भी नहीं कट रहा था, 17 ही करना। 17 चौका 68, बचेगा आपका 11, 11 बचेगा। तो आपका हो जाएगा ये 17 चौका 68, बचेगा 1, हो जाएगा 12, 112। 17 सत्ते 100, 17 छक्का 102, बचेगा 10, हो जाएगा 101, नहीं कटता। 19 से भी नहीं कटा था। 23 से देखो काट के, 23 थी 69, बचेगा 10, हो जाएगा 102। 23 चौक 92, बचेगा फिर 10, हो जाएगा 101, नहीं कटता। 29 से काटें, किससे काटें, 79 21 किसी का होता है क्या। 79 21 चेक कर लेता हूँ अगर किसी का पूर्ण वर्ग हो कभी किसी का। तो 79 21 भैया आप जो आते हैं ना, जैसे आप देखेंगे इससे पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या है 7 7 4980, 21 जो आता है 1 आता है आपका। 79 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या आती है 64, 64 क्या होते हैं 8। 83 का देखते हैं चलो। 83 70 से 100 से कितनी कम है 17, 17 में से 83 घटाओगे, 83 में से 17 घटाओगे तो नहीं आता। 79 आपका, एक सेकंड, इसमें जो हम फैक्टर कर रहे हैं ना भैया, तो ये 79 21 जो होता है ना, सीधा किसका होता है, ये मैंने अभी चेक किया तो ये होता है भैया 89 का होता है। अब 89 किसी पार्ट से नहीं कटता, इसलिए परेशान हो गए हम। अब 89 का आप वर्ग निकालना बताऊँ, देखो मैं आपको, तो ये होता है भैया 89 का वर्ग कितना कम है, 100 से 11 कम है। 11 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 78, क्या आगे 00 और 11 का वर्ग जोड़ोगे 121, तो जोड़ोगे 79 21 पूरा आ गया। तो बस यही दिक्कत आ गई और कुछ नहीं। देखो तो अब इससे पहले क्या आए थे, 89 से पहले फैक्टर, एक 4 आ गया था और एक 2 आ गया था आपका, एक आ गया था 2, तो 2 ही अकेला रह गया है। 2 से गुणा कर लेंगे, सीधा आपका ही हो जाएगा 89 धुनी ये आपका। अगर आप इसे 2 से गुणा, एक सेकेंड, अगर आप इसे 2 से गुणा कर लेंगे तो ये जो बनेगा आपका 356 का बन जाएगा, 356 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसलिए इससे आप तो इसके फैक्टर करेंगे, एक 4 आएगा निकल के तो पूरा जोड़ा बन गया, फिर 2 आएगा, अब बाकी वो 89 का है, 89 गुणा 89 बनेगा,
तो आप 2 सिंगल लगे और 2 से गुणा कर लेंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपका 55। 15 पुरुष और 15 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 7.5 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी? तो भैया 15 पुरुष हैं, 6 दिन में कर सकते हैं और 7.5 दिन में पूरा करना है आपको, तो कितने पुरुषों की ज़रूरत होगी? देखो, पॉइंट हटाओगे, बटे में 0 आएगा। 5 से 2 बार, 5 से 15 बार और 15 से 15 और 6 दूनी 12, तो आपका सी ऑप्शन हो जा रहा होगा। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 56 की तरफ। एक धनराशि ABCD में क्रम से 3, 5, 7, 11 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि सी की प्राप्त राशि ए की प्राप्त राशि से 1688 रुपये अधिक है और BD को मिलाकर कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई? 3, 5, 7, 11 में विभाजित की जाती है। सी की प्राप्त राशि ए की प्राप्त राशि से, तो भैया हमारे अकॉर्डिंग सी को कितने अधिक मिले हैं? 4। 3 और 7 में 3 हटाओगे 4 बता रहा है 1668 को, तो 4 ही कना 4, 4 चौक 16, बचा कुछ नहीं, तो 4 ही कना 4 बचे 2, 4 सत्ते 28। 1 बता रहा है 417 को। बी और डी को मिला के कुल कितनी मिली? तो बी और डी मतलब 5, 11, 16, तो आप 16 से गुणा कर रहे होंगे। 16 सत्ते होता है 112। 112 2 वाले 2 ऑप्शन है, चलो चेक करना पड़ेगा अभी। 112 का 2 हासिल 11, 16 का ना 16 और 11 आपका 27, तो यही 66 72 हो जाता है आपका। गुणा कर लो चाहे, और 16 चौका 64 और 2 66। ठीक है, देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 57 की तरफ। यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? 2 वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? स्क्वायर होता है, तो आप इसे रूट कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 3:1 और परिमाप 4 से गुणा करोगे 4 4 कट जाएगा। चाहे देखो आप दोबारा देख लें, हमें पता है 4A1 का स्क्वायर बटे 4, वो नहीं, क्षेत्रफल तो यही होता है ना, 1 स्क्वायर A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर बराबर 9:1 है, स्क्वायर हटा के रूट हो जाएगा, तो आपका 3:1 का जाएगा। अब परिमाप होता है 4A1 बटे 4A2, 4 से 4 घट गया, A1 बटे A2 का मान क्या है? 3/1, तो आपका अनुपात हो जाता है 3:1 का, बी ऑप्शन हो जाता है। सवाल नंबर बढ़ेंगे 58 की तरफ। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है और इसका परिमाप 46 मीटर है, इसके विकर्ण का मान क्या होगा? तो बिल्कुल रिपीट सवाल रखा है आपकी RS अग्रवाल वाली किताब से। ठीक है, 120 वर्ग मीटर क्या है आपका? आयताकार कालीन का क्षेत्रफल है और 46 परिमाप है, मतलब 2 कॉमन L प्लस B की वैल्यू 46 दे दी उन्होंने। 2 से भाग करोगे तो 23, ऐसी 2 संख्याएं जो जोड़ने पे 23 आती हैं और गुणा करने पे 120 आती हूँ, तो 15 और 8, 15 8 23, 15 8 120, 15 8 की तीसरी वजह जो होती है वो होती है 17। 15 का 225, 8 का 64, जोड़ोगे 289, 225 और 64 जोड़ोगे तो 289 और 289 आपका 17 का होता है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 59 की तरफ। पानी की टंकी के साथ 2 पाइप जुड़े हैं, पहला पाइप 10 मिनट में पूरा भर सकता है, दूसरा 15 मिनट में खाली कर सकता है। 10 और 15 का एलसीएम जो आएगा 30 आएगा। 10 से 3 बार, 15 से 2 बार ये खाली करता है, 1 के हिसाब से भरेगा, तो पूरा 30 मिनट दोनों एक साथ खुले होंगे, तो सी ऑप्शन हो जाता है। सवाल नंबर 60, इसका आज का लास्ट सवाल है। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में है। 1 रुपये वाले 2 सिक्के प्लस 50 पैसे वाले 3 सिक्के और 25 पैसे वाले आपके 4 सिक्के, तो 25 पैसे के 4 सिक्कों से 1 रुपया बना, 50 पैसों के 3 सिक्कों से 1.5 रुपया और 1 के 2 सिक्कों से 2 रुपया, तो आपके बनते हैं 2 और 1 3 और 1 4.5। इन्होंने कहा जी भैया उनका जो मूल्य है 216 है। 216 को आप 4.5 रुपये से भाग कर लो, तो पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 और 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, बचेंगे 3, 9 चौक 36 और 5 से भाग करोगे आपका आएगा 48। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं आपके? तो 50 पैसे के 3, तो 48 क्या होता है 144। ठीक है, आज का ये टेस्ट समाप्त हो जाता है। कहीं अगर आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा रिपीट करके देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, मैं चाहता हूँ आपका एग्ज़ाम 20 में से 20 आपको मैथ देखे जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी के लिए मेरे चैनल को पे विजिट करें और अब तक 16वां टेस्ट है, सारे के सारे देख लें। ठीक है, धन्यवाद।